चालू हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या है, नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा होगा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु वह नशे की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता हो तो वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपए हो। ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए, एक वस्तुओं को 1170 रुपए में बेचकर एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है। एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक वस्तु 15,600 रुपए में बेचकर एक वस्तु 15,600 रुपए में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है। कितने परसेंट बट्टा देता है? 8%। और 19.6% लाभ कमाता है, और 19.6% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन देखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। हमने बताया था एक तरफ लिख लिया करो, जैसे सीपी एमआरपी में रिलेशन हो तो एक तरफ लिख लो सीपी, एक तरफ क्या लिख लोगे? एमआरपी। 100 में अगर डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो वो आपको क्या बन जाता है? सीपी। और वही अगर 100 में प्रॉफिट जोड़ लोगे तो वो आपको क्या बन जाता है? एमआरपी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सिर्फ सीपी और एमआरपी में जिसमें रिलेशन पूछ रहा होगा उसी में सॉल्यूशन कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई डाउट तो नहीं है? जब ऐसे क्वेश्चन इस मेथड से किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन किए जाते हैं? जिन क्वेश्चंस में सीपी और एमआरपी में कुछ रिलेशन पूछ रहा होगा। इसमें सीपी और एमआरपी में क्वेश्चन क्या है बताइए? हाँ, 10% बट्टा देता। बट्टा कितना दे रखा है? 10%। कितना हो जाएगा? 90 सीपी हो जाएगा। एमआरपी कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए? एमआरपी अगर आपको देखा जाए तो 30% लाभ कमाता है तो 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130। ये एमआरपी हो जाएगा। तो अब कह रहा है अगर बट्टा ना दिया जाए, क्या ना किया जाए? बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ कितना होगा? तो बताइए इसमें बट्टा वो कितने का दे रहा है? 40 का दे रहा है। कितने का बट्टा दे रहा है? 40 का। अगर बट्टा ना दिया जाए तो इसका मतलब 130 में बेचेगा। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए इसका मतलब वो कितने में बेचेगा? 130 में। तो अब लाभ प्रतिशत बताना है, बताइए कितने का लाभ हो रहा है हमको बताइए? 40 का। कितने का लाभ होगा? किससे होगा? 90 से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 40/90 गुणे 100। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो 40/90 गुणे 100 के फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। इसमें अगर बट्टा ना दिया जाए तो इसमें 40 का प्रॉफिट होगा। किससे होगा? 90 से होगा, गुणे 100। तो 1 0 1 0 कैंसिल। 400/9 करेंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 44 सही 4/9%। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? किसी कोई समस्या हो बताइए? समझ गए? 100 में अगर डिस्काउंट माइनस करोगे तो वो सीपी बन जाता है, 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे तो वो क्या बन जाता है आपका? एमआरपी बन जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए इसके बाद क्या है? सेम एज वो भी क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15,600 रुपए में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है। कितना बट्टा देता है? 8%। कितना दे रहा है?
ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको नोट करना चाहें आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट हो गया। अगला देखो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 8%। तो ये कितना हो जाएगा हमको बताइए, अगर 8% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 92 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है 19.6% लाभ कमाता, तो ये इधर कितना हो जाएगा 119.6। किसी कोई डाउट? अब इसमें क्या कह रहा है, अगर बट्टा जीरो हो, बट्टा कितना हो जीरो, तो लाभ बताओ कितना होगा। लाभ हमेशा किससे होता है, तो ये बताओ। अच्छा बच्चा इसमें बट्टा जीरो है तो इसमें एसपी कितना बना। अब तुम ये कहो कि यार इसमें एमआरपी सीपी से कैसे लाभ निकाल देते हैं। भाई कह रहा बट्टा जीरो मतलब बट्टा हो ही ना, तो अगर बट्टा नहीं होगा तो जो एमआरपी होगी वही क्या बन जाएगी, एसपी बन जाएगी। जो एमआरपी होगा, जो आर्टिकल की वस्तु के एमआरपी होगी वही क्या बन जाएगी आपकी, एसपी। नहीं समझ पा रहे हैं अभी बात को, जो एमआरपी है वही क्या बन जाएगी, एसपी बन जाएगी। किसी कोई डाउट? तो एमआरपी क्या कैसे एसपी बन जाएगी, जैसे कि एक साधारण सा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आप किसी दुकानदार के यहां गए, उसने कहा है उसमें 300 रुपए, उसमें शर्ट के प्राइस पड़ा हुआ 300 रुपए। तुमने पूछा कितने की है, तो उसने कहा 300। तुमने कहा डिस्काउंट, उसने कहा, तुमने बोला डिस्काउंट कितना का है, तो उसने कहा 0%। इट मींस एसपी कितना हो रहा है, 300 रुपए है विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 300। तो न्यू एसपी ये बन गया। ये क्या बन गया, अगर डिस्काउंट जीरो होगा तो जो एमआरपी होता है वही क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ, जो अगर डिस्काउंट 0% है तो जो एमआरपी होता है वही क्या बन जाता है आपका, एसपी बन जाता है। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमको बताइए, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 27.6। 27.6 का बनना किससे बन रहा है, 92 से, मल्टीप्लाई 100। अगर इसको पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा 0, 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये लगभग हमको लगता है 3 बार जाएगा। कैसे देखो, 90 तिया 270 होता है और 2 तिया कितना होता है 6, तो 3 बार जाएगा। तो 3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना परसेंट आ जाएगा आपका, 30% आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 30। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? कोई डाउट हो बताइए भी। तो अगर डिस्काउंट परसेंट 0 हो तो जो एमआरपी वैल्यू होती है वही क्या बन जाती है, एसपी। किसी कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन ये है, 1170 रुपए में किसी चीज को बेचकर 1170 रुपए में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है। एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर बट्टा कितना हो, 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बताया जाए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करिएगा।
एक तरफ लिख लोगे सीपी, एक तरफ एमआरपी लिख लोगे, 100 में पहले डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाता है, सीपी कितना डिस्काउंट दे रहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, और बाद में लाभ कितना कमा रहा है 30%। 10% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो ये 90 वैल्यू हो जाएगी, और ये 30% प्रॉफिट हो रहा है तो ये कितनी हो जाएगी 130। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। ये 90 वैल्यू हो जाएगी और इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। होल्ड कर दीजिए इसको सराय। हाँ, क्वेश्चन ये था, आप लोग देखे होंगे 11 से 70 रुपए में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और लाभ कितना कमाता है 30%। तो 10% बट्टा है 90 और एमआरपी कितना हो गया 130। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत बट्टा कितना हो 5%। अब इसमें बट्टा यहां कोई छटकानी नहीं करेंगे, ये आपका सीपी बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपको क्या बन गया एमआरपी। अब कह रहा है अगर बट्टा 5% हो तो बट्टा किस पे होता है, डिस्काउंट किस पे होता है एमआरपी पे होता है, डिस्काउंट किस पे होता है। तो बताइए 13 का 5%, 130 का 5% कितना हो जाएगा 6.5, 13 25 65, जिसको ना निकालने आए निकाल लीजिएगा। तो 130 का 5% निकाल लेंगे ना आप लोग, 1 0 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.5। 130 रुपए में अगर 6.5 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है तो एसपी बन जाएगा ये आपका, और एसपी की वैल्यू कितनी बनेगी हमको ये बताइए। 130 में 6.5 घटा दीजिए, कितनी बन जाएगी 123.5 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, कितनी बन गई 123.5। ये डन है बिल्कुल। अब बताओ 90 की सामान थी और तुम बेच कितने के रहे हो, तो कितना इसमें कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए कितना लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 33 किससे हो रहा है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर दो गुणा, 1 0 1 0 खत्म, 9 से काट दीजिए, शायद 9 से कटेगा नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, 10 हटा दो, एक और 0 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 से काटिए, नत्र को 27 बचा आपका 6 6 5 मिलके 65, 9 सते 63, इसका 37 सही 2/9% प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए पहले 100 माइनस डी कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा सीपी बन जाएगा, और 100 प्लस टी कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा एमआरपी बन जाएगा। आपको पता ही है, अभी तक ये प्रोसेस पढ़ते आ रहे हो। अब कह रहा है अगर 5% डिस्काउंट दिया जाए, अगर बट्टा कितना हो, तो अब जो आगे का केस है वो किस पे बट्टा किस पे निकालोगे आप लोग एमआरपी पे। 130 का 5% कितना होगा 6.5 अगर बट्टा 130 में 6.5 का बट्टा दिया जा रहा है, इट मींस एसपी कितना हो जाएगा। अब बताए प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 33.5 किससे हो रहा है 90 से गुणे 100। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ना, बताइए नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है। एक दुकानदार एक मेज को एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2022 के शिफ्ट में आया है क्वेश्चन। लिखिए एक दुकानदार है एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है। कितने परसेंट की छूट पर बेचता है 20%, और 30% का लाभ कमाता है।
और 30% का लाभ कमाता है, यदि वह उसी मेज को 10% की छूट पर बेचता है, यदि वह उसी मेज को 10% की छूट पर बेचता है, तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? और लिखिए, एक वस्तु को पर 10% की छूट देने पर, ये CHSL 10 मार्च 2023 के शिफ्ट में आया है, और क्वेश्चन है एक वस्तु को पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल डन। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार अपनी मेज को 20%, पहला क्वेश्चन क्या है बोलिए? एक दुकानदार अपनी मेज को कितने % डिस्काउंट पर बेचता है? पहले क्वेश्चन में कितने % डिस्काउंट पर बेच रहा है? 20 डिस्काउंट, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा आपका? 20 डिस्काउंट मतलब 80 हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या कह रहा है? 30% का लाभ कमाता है। कितने % का लाभ कमाता है? 30% का। तो ये आपको इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी? 130 हो गई। 130 एमआरपी हो गई कि नहीं हो गई? अब ये बताइए कि कह रहा है यदि उसी मेज को 10% छूट पर बेचता। भाई अब इस पे छूट दिखाइए। 130 का 10% कितना हो जाएगा? 13। 130 का 10% कितना हो जाएगा? 13। इस पे छूट पे बेचता तो ये एसपी यहां पे आ जाएगा। 130 का 10% होगा 13, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 117। तो ये सीपी है और ये क्या है? एसपी। तो बताइए अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? होगा हमको बताइए जल्दी से। तो बताइए कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है? 37 का हो रहा है। किससे हो रहा है? 80 से हो रहा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? 10 खत्म। और अगर देखेंगे दोनों को, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 18/4। इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 4 चौको 16 बचा 2, 2 5 मिलके 24, 4 छके 24, 46 सही 1/4%। ये नया डिस्काउंट, नया प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। सोल्यूशन कर लेंगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस को? ना समझ में आ रहा हो बताइए। देखो 100 में डिस्काउंट लेस कर दोगे तो वो आपका सीपी बन जाता है, और 100 में प्रॉफिट जोड़ लोगे तो वो आपका क्या बन जाता है? एमआरपी बन जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि अगर 10% छूट देता तो ये एमआरपी है 130 का 10% कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इतना छूट देता तो एसपी न्यू एसपी कितना हो जाता? 117 हो जाता। तो अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट मतलब होता है सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कितने का डिफरेंस है? 37 का, 37 का, और नीचे सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? नोट कर लीजिए। अभी आप लोग टाइप 3 चल रहा है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। क्या कह रहा है? 10% का छूट दी जा रही है, फिर भी कितने का लाभ हो रहा है? तो इधर 10% छूट आपका आ जाएगा 90, और इधर आ जाएगा 110। यहां तक डन है कि नहीं डन है? 10% छूट देकर भी 10% का क्या हो रहा है?
लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताओ, वही क्वेश्चन है भाई, पीछे सॉल्यूशन कर चुके हो आप लोग। छूट ना दी जाए तो छूट अगर नहीं दी जाएगी तो एसपी क्या बन जाएगा आपका 110 ही रहेगा। ये बन गया आपका न्यू एसपी। अगर देखा जाए छूट नहीं दी जाएगी तो ये क्या बन गया आपका नया एसपी बन गया कि नहीं बन गया। अब बताइए 90 की सामान थी 110 की बेची जा रही, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको बताइए। प्रॉफिट हो रहा है 20 का, किससे हो रहा है मल्टीप्लाई 100, 1010 खत्म और ये हो जाएगा 200/9। तो 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 दूनी 18 बचा 2, फिर 9 दूनी 22 सही 2/9%। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को बना लेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कुछ डिवीजन और करते हैं, लिखिए लिखिए एक डीलर किसी वस्तु पर अपने ग्राहकों को एक डीलर किसी वस्तु पर अपने ग्राहकों को 15% छूट देने के बाद भी 15% छूट देने के बाद भी 15% लाभ अर्जित करता है। यदि डीलर के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 2,500 रुपए हो तो 2,500 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या याद करना है अंकित मूल्य। देखो 15% छूट दे रहा है फिर भी 15% का वो क्या काम कर रहा है लाभ कमा रहा है। तो इधर 15% अगर छूट देगा तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85। ऐसे क्वेश्चंस बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। और इधर कितना हो जाएगा 115। अब देखो इसकी 85 की वैल्यू दे रखे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा बोलिए इसमें आगे क्या है। हाँ अब कह रहा है डीलर के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है। पता है 85 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 2500 रुपए। क्रय मूल्य यही तो है, मतलब 85 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं इसको कुछ करिए नहीं। 85 की वैल्यू दे रखे हैं 2,500। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है हमसे बताइए उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य मतलब 115 की वैल्यू एमआरपी की, किसकी एमआरपी। एमआरपी मतलब 115 की। तो कितना हो जाएगा 8500 2500 बटे 85 गुणे 115। ठीक है 5 से कैंसिल कर लीजिए। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 5 से करोगे 17 आएगा, 5 से करोगे 5 दूनी 10, 1 बचा 5 तीनों 15। 17 से अब इसको डिवाइड कर लेंगे नहीं कर लेंगे। इसका इससे गुणा कर लेना और किससे विभाजित कर देना 17 से। आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि आगे बताएं। नोट कर लीजिए पॉइंट में कुछ आंसर आएगा इसका।
क्या आ रहा है? हाँ 3382 बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है निकटतम पूर्णांक में, जैसे जैसे ये तुम्हारा आंसर आया 3382.25, तो ये आंसर नहीं दे रखा है तुमको, निकटतम पूर्णांक में दे रखा है। तो किसके नजदीक है? 3382 के नजदीक है कि नहीं? 3382 के। तो इसका आंसर ऑप्शन में क्या दे रखा है? 3382। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ में आ रही ना बात? अगला देखिए क्या क्वेश्चन है इसके बाद में। लिखिए एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य ₹4200 है। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य ₹4200 है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% हो तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि उसका लाभ 14% हो तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में 2023 के पेपर में आया है और ये सारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन हैं, समझिएगा। एक कोई फैन है, उसका अंकित मूल्य दे रखे हैं और छूट की बात कर रहे हो, क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। लग जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अंकित मूल्य और किसकी बात किया जा रहा है? क्रय मूल्य की बात किया जा रहा है। तो अंकित मूल्य 4200, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहले देखो कह रहा है इसे 5% की छूट देता है। 5% की अगर छूट दोगे तो कितना बन जाएगा आपका सीपी? 95 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? 5% की छूट देता है और इधर प्रॉफिट कितना कमाता है हमको बताइए जल्दी से? 14%। तो ये कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 114। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य 4200 है। अंकित मूल्य मतलब 114 की वैल्यू कितनी है? 4200 है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अंकित मूल्य कितना है? 4200 है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या किसका? पंखे का, मतलब 95 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये सीपी है आपका और ये क्या है? एमआरपी है। तो 95 की वैल्यू पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 4200 बटे 114 गुणे 95। ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे नहीं बना लेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे ना अब आप लोगों को। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, हमको लगता है दोनों 19 से कैंसिल हो जाएगा। 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114। 6 से इसको काट दो, 6 × 7 = 42, 700 आ जाएगा। 700 को 5 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7 पन्ना 3500 आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इस तरीके क्वेश्चन, बना लेंगे ना? कोई समस्या और बताइए। ऐसे ही और क्वेश्चन देखा जो दिया जाए कि और टाइप चेंज किया जाए, इसमें आ जाएंगे अब इस तरीके क्वेश्चन। और लिखे इसमें लिखिए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 30 जून 2023 में आया है। इसमें तुमको ये सोचना है कि इसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता। यही एक लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए, पुस्तक पर 23% छूट देने के बावजूद
पुस्तक पर 23% छूट देने के बावजूद राज 10% लाभ कमाता है। यदि राज 63 रुपए का लाभ अर्जित करता है, यदि राज 63 रुपए का लाभ अर्जित करता है, कितने रुपए का लाभ अर्जित करता है? 63। तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तेईस % की छूट देने के बाद रात 10% लाभ कमाता है। कितनी छूट दे रहा है? ये इससे हो सकता है क्या? कहाँ हो? लाभ कैसे निकालोगे भाई? इसमें लाभ का रेशियो कैसे निकालोगे बताइए? लाभ तो सीपी और एसपी से निकलता है, तो इसमें तो ये सीपी और एमआरपी आती है, कहीं पे सीपी एसपी आता है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लग पाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा, इधर सीपी कर दो, इधर एसपी कर दो और इधर क्या कर दो? एमआरपी कर दो। लगा लो ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ में ये टाइप खत्म करते हैं। क्वेश्चन ये है 23% छूट देता है। कितना छूट दे रहा है? 23%। अगर 100 की सामान है, 23 छूट देगा तो सामान कितने की पड़ेगी हमको बताइए? यहां तक डन की नहीं डन? 77 की सामान पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाते हैं। और राज 10% का लाभ कमाता है। 10% मतलब होता है 10 से 1/10। 10% मतलब क्या होता है? 1/10 मतलब 10 के सामान थी, बेच कितने का रहा है? 11 का। तो एसपी एसपी सेम कर दो। पता है ना कॉन्सेप्ट आप लोगों को? ये कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है और इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग इस टाइप के। तो इसमें अगर एसपी को सेम करना हो तो इसमें किससे गुणा कर दे बताइए? 7 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? 7 से। इसमें गुणा कराने कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 11 से 77 हो ही जाएगा। तो ये बताइए सीपी आपको कितना बन गया बताइए? 70। एसपी कितना बन गया? और एमआरपी कितना है? अब बताइए, अब इसमें कह रहा लाभ की दे रखा, लाभ आपको दे रखा है 63 रुपए शायद। हाँ, लाभ आपको 63 रुपए दे रखा है और यहां पे लाभ कितने का हो रहा है? 7 का। 7 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? 63। अब पूछा किसकी वैल्यू जा रही है बताइए? एमआरपी की पूछी जा रही है। एमआरपी की पूछी जा रही है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एमआरपी आपको हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट है। बात समझ पा रहे हैं? अब आपका एमआरपी कितना हो जाएगा? 100 की वैल्यू पूछी, जो दिया हो वो बटे में और जिसका पूछा जाए वो गुणे में। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो जो दिया 63/7 गुणे 100 की वैल्यू पूछा है तो 100 हो जाएगा। 7 नैया 9 का 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ में ये टाइप यहीं से खत्म होता है। अब आप लोगों के इसके बाद नेक्स्ट टाइप 2 टाइप और बचे हुए हैं और